दोस्त ने दोस्त को नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी। बागमारा में एक ऐसा मामला जो एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते को कलंकित करता है, साथ ही नौकरी के नाम पर ठगी का भी मामला उजागर करता है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत टांडा आमटाल निवासी सेवानिवृत्त VCCL कर्मी शंभू ठाकुर जिन्हें उनके दोस्त ने बेटे के जीवन संवारने का झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी कर ली। शंभू ठाकुर अपने ही सहकर्मी और करीबी मित्र मेहताडी निवासी बच्चू चौहान के हाथों अपने पुत्र को रेलवे के ग्रुप C की नौकरी दिलाने के नाम पर ठग गए हैं। नौकरी दिलाने के एवज में शंभू ठाकुर ने 2019 में अपने दोस्त बच्चू चौहान पर विश्वास कर उसके बेटे अनिल कुमार चौहान को 12 लाख रुपए दिए। वहीं पीड़ित की माने तो पैसे देने के बाद उनका पुत्र सूरज कुमार ठाकुर को बकायदा नियुक्ति पत्र और उसके बाद रांची में नियमानुसार लगभग 6 महीने प्रशिक्षण भी दिया गया। इस बीच बिचौलियों का संपर्क सूरज के साथ होता रहा, पर जब 6 महीने बीत जाने और सूरज को शक हुआ तो वह अपने पिता को सारी बातें बताई और जब नौकरी दिलवाने वाले बच्चू चौहान से जब इस बात को बताया गया तो उसने नौकरी दिलाने के लिए लिया गया रकम 12 लाख वापस करने की बात कही। पर जब काफी समय तक आनाकानी किया जाने लगा तो मजबूरन न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। धनबाद न्यायालय में CP केस करने के बाद कतरास थाना में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर जांच भी जारी है। मामले में जानकारी देते हुए कतरास थाना प्रभारी ने बताया कि छानबीन में अब तक यह सामने आया है कि आरोपी पिता और पुत्र द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने को लेकर पैसे का लेन देन हुआ है, पर अब तक आरोपी के अनुसार आरोपी ने 12 लाख रुपए लेने की बात नहीं स्वीकारी है। फिलहाल जांच जारी है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बहरहाल मामले में जांच उपरांत जो भी कार्रवाई हो, पर 2 बातें जरूर देखी जा रही हैं कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की क्षेत्र में सक्रियता जारी है। ऐसे में हम सबको खुद ही सतर्क रहने की जरूरत है। वो दोस्ती यारी था मेरा साथ। बच्चू बेलदार राजेंद्र का भाई है, माथाडी में घर है। तो बोला बच्चू कि तुम रिटायर कर गया है, तेरा बेटा पॉलिटेक्निक किया है, तो उसका बेटा मेरा लड़का से दोस्ती यारी बना लिया। तो उसके बाद बोला कि तेरा बेटा को हम नौकरी लगा देंगे। हम बोले नहीं नौकरी वोकरी नहीं, मेरा पास पैसा कौड़ी नहीं है। तो बच्चू बेलदार बोला कि तुम 2 पैसा हम रिस्क लेते हैं 12 लाख का, और डूबेगा तो हम पैसा दे देंगे। तो हमने बोला भाई ठीक है। तब 6 लाख रुपया निकाल करके उसको चेक काट के दे दिए और 5.5 लाख रुपया 5 लाख लोन लिए थे, 50,000 मेरा अकाउंट में था, वो निकाल करके हम उनको दे दिए 11.5 लाख रुपया। और दानापुर और पटना में लेके गया छोटा लड़का को, तो वहाँ 30,000 निकाला और एक बार पटना में 20,000 निकाल कर उन लोग लिया, समझे ना। उसके बाद 6 महीना ट्रेनिंग करवाए रांची हटिया में। ट्रेनिंग करवा करके उसके बाद नौकरी कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के कारण 1 महीना 2 महीना 6 महीना होने लगा। तो हम बोले भाई हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरा पास पैसा कौड़ी तो है नहीं, जो पेंशन के सहारे जीते हैं, मगर पेंशन तो मेरा तू खा गया, तो तुम कैसे हमारा चलेगा, हम खाने बिना मर रहे हैं, कैसे हमको मैनेज होगा, तो हमको आप थोड़ा थोड़ा करके हमको पैसा दे दीजिए। तो बोला हाँ दे देंगे। तो उन्हें 2 लाख रुपया हमको दिया। 2 लाख देने के बाद 10 लाख रुपया बोला कि जाओ तुमको अभी तुम केस करो, चाहे जो करना करो, हम नहीं देंगे पैसा, समझे ना। अब बच्चू बेलदार बोल रहा है कि हम रिस्क लेते हैं, हम दे देंगे तुमको। जब मीटिंग भी बैठवाए उसका घर के आसपास में दरवाजा के सामने, तो उन लोग बोला कि 6 लाख रुपया आपको 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर आपको दे देंगे। वो भी पैसा नहीं दिया आज तक। अब 6 लाख रुपया बोला धीरे धीरे देंगे। अब जो है कि 2 लाख देने के बाद बोल दिया कि जा तुम केस करो, चाहे जो करना करो, और नहीं अगर ज्यादा करेगा तो ठेल देंगे, धर के शूट कर देंगे। उसका बेटा भी बोल रहा है और उसका बाप भी बोल रहा है। प्रोजेक्ट में जा करके बोलता है कि शूट कर देंगे, जहाँ ढेर से बोलेगा तो ठोक देंगे धर के। धन भी चल गया और परिस्थिति भी चल गया, और मेरा जीने लिखिए कुछ है नहीं, और जान मारने का धमकी दे रहा है। तो हम प्रशासन के पास गए, SP पास गए, DSP पास गए, वहाँ फोन कर देता है कतरास थाना में, खतरास थाना वाला जाता है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट भी गए, कोर्ट से केस भी किए,
उसका टोटल मेरा पास डॉक्यूमेंट। अनिल चौहान नाम का लड़का है और उनके पिताजी बेचू बेलदार। तो अनिल बोले हमको, अनिल बोले कि तुम डिप्लोमा किया है और तुम नौकरी लगाने के लिए 12 लाख रुपया लगेगा। तो उस बीच में मेरे पापा से कन्विंस किए थे पहले, तो हम बोले तो उनके घर के बोला कि घर आओ। घर में जाने के बाद हमको ग्रुप डी का किसी का हेमंत राय के नाम का लड़का दिखाया गया कि देखो इसका लगवाए हैं, हम भी लगा रहे हैं अपना, मेरा भी 10 लाख रुपया लगेगा और तुम्हारा 12 लाख रुपया लगेगा। सेटर से सारा जानकारी है उनका, सारा मतलब आधार कार्ड, उनका घर भी देखे हैं पटना में। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा डूबेगा तो हम देंगे तुमको पैसा। तो उस चीज़ से हम सोचे कि चलो ऐसा बात है तो पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो उस दरमियान हमको फिर पटना ले गया गया, तो वहाँ पर हमको फॉर्म भरवाया गया। तो वहाँ फिर मैसेज आया, उसके बाद फिर मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद हमको फिर बोला कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा कुछ दिन में। तो फिर जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो हमको रांची हटिया स्टेशन ले गया वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर लड़का भी था, सेटर भी आया हुआ था। तो फिर डीएमआर ऑफिस में मेरा लेटर लेके फिर वहाँ बोलता तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया, तुम यहाँ पर करो अब। तो उसके बाद जब 3 महीना पार हो रहा, 6 महीना तक 3-4 महीना पार हुआ, तब हमको एहसास होने लगा कि यह फर्जी हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करवा रहा था जैसा करवाता है बात करने के लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, खाली आज और कल आजकल करने लगा। तो हमको फिर एहसास होने लगा। तो फिर हम घर में बात किए, तो फिर उनके घर में जाकर भी बात किए। तो बोला कि टेंशन मत लो, सब अंदर काम होता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई सैलरी वैलरी नहीं दिया गया था, सिर्फ रखवाया गया था वहाँ पर। तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग मतलब उस तरह करवाया। तो उसके बाद फिर हमको बोले लगा कि जब हम पैसा का डिमांड किए तो बोला कि ठीक है तुमको पैसा मिल जाएगा दिसंबर तक। तब तो उसके बाद हम जब बोलने लगा तो पिताजी फिर जाने लगे उनके घर। तो बोला आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे। फिर कुछ दिन के बाद 3-3 महीना टाइम लेने लगे। फिर दिसंबर में बोल के फिर बोला मार्च में देंगे, मार्च में आइएगा और चेक दे देंगे और आपका अकाउंट में डाल देंगे। फिर मार्च खत्म हुआ, जब पापा पैसा लेने गए तो बोलता है कि एक काम कीजिए ना, बेटी का शादी लगवा रहे हैं, उनका शादी हो मतलब दामाद को अकाउंट में डाल देंगे और आपका अकाउंट में भी 6 लाख डाल देंगे और 6 लाख रुपया देंगे धीरे धीरे करके, किस्त में दे देंगे। तो हम लोग भी इसी दरमियान सोचे कि छोड़ो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हमको क्या पता था कि ऐसा चीट फ्रॉड करेगा। उसके बाद नहीं देने के बाद फिर 29 जून को जब बोला, हम जब उनको बोले कि पैसा दो तो फिर नहीं दिया। बोलेंगे 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया। फिर वो 2 लाख रुपया भेज दिया अकाउंट में। बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, शादी में खर्चा हो गया। यहाँ तक कि हम थाना में भी जाके लिखवाया था कि 6 लाख रुपया देंगे और 6 लाख रुपया पूरा क्या बोलते दे। पूरा मामला है हटमुन्ना का, एक शम चौहान है और एक ठाकुर करके लड़का है। हटमुन्ना के जो चौहान हैं वो अपना बेटा और पुत्र मिलकर, पिता मिलकर और एक लड़के से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपया अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया। 6 लाख और 6 लाख नगद लिए। इस संबंध में मैंने उनसे बार बार जब लड़का जो पैसा दिया था नौकरी के लिए जोर दे रहा था तो नौकरी नहीं लगाया गया, झूठा पैसा लिया, ठगी किया गया था रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर। और उसमें से 2 लाख रुपया लौटाया था। उसके बाद बोला कि बाद में लौटाएंगे। अब उसको बोला कि नहीं 12 लाख नहीं लिए हैं, 6 लाख लिए हैं, जो कैश से जो चेक के माध्यम से बैंक के माध्यम से लिया गया है। तभी लड़का हमारे पास आया था, उसको बुलवाए तो बोले हमारे पास नहीं आ रहा था। तो इसके बाद रेलवे में जिससे नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी हुआ था तो कोर्ट में सीपी केस किया और हमारे पास आया और उसके आधार पर खतरास थाना में कांड अंकित किया गया है और इसका जो है त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हम लोग उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे।